नजरिया में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे संसद की सुरक्षा में हुई चूक की और उस चूक के बाद हो रही राजनीति की। सबसे शर्मनाक यह है कि इतनी सारी सुरक्षा संसद के अंदर लगी रहती है, 3 लेयर की सुरक्षा है, इसके बावजूद 4-5 लोग घुस जाते हैं, 2 लड़के दर्शक दीर्घा तक पहुंच जाते हैं और वहां से सदन के अंदर वो कूद पड़ते हैं और उन्हें एमपी पकड़ते हैं और पुलिस को सौंप देते हैं। और 2 लोग बाहर एक खास तरह का रंग लेकर जाते हैं और उस रंग को फैला देते हैं चारों तरफ, जो धुएं की शक्ल में दिखाई देता है। संसद की सुरक्षा में लगे सैकड़ों सुरक्षाकर्मी मुंह देखते रहते हैं। उनको समझ में नहीं आता है क्या हो गया, कैसे हो गया, ये कौन लोग हैं, कहां से आए, कहां इसकी प्लानिंग हुई, कौन लोग इनके पीछे हैं और इसका एग्जीक्यूशन कैसे किया गया। भारत में सुरक्षा एजेंसियों की कोई कमी नहीं है, एक से एक खुफिया एजेंसी है, आईबी है और तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है, खुफिया एजेंसियां हैं, खुफिया तंत्र है, सारी की सारी इस घटना को भांपने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई। और ये नाकामी गृह मंत्रालय की भी कही जाएगी, जिसके जिम्मे देश की आंतरिक सुरक्षा है और खासकर संसद की सुरक्षा तो इसमें सबसे अहम है। तो ये कहकर कोई गृह मंत्री ये बच नहीं सकता कि संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर है। आप लोकसभा अध्यक्ष के माथे पर सब डालकर संसद की सुरक्षा के सवाल को आप अनसुना नहीं कर सकते। और तो और आप देखिए कि जब संसद की सुरक्षा में हुई इस चूक या कह लीजिए सेंध जब लगी, कुछ नौजवानों ने सेंध लगाई। अब वो लोग कौन थे, उनके पीछे कौन थे, इसका पता लगाना अभी बाकी है। लेकिन जिस तरह के वो नारे लगा रहे थे, जिस तरह बेरोजगारी की बात कर रहे थे, जिस तरह तानाशाही की बात कर रहे थे, निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि वो देश का ध्यान अपनी समस्याओं और देश की समस्याओं की ओर डालना चाहते थे, बताना चाहते थे कि उनका इरादा क्या है। और वो लोग भगत सिंह की किताबों से बहुत प्रेरित नजर आ रहे थे। उनके घर में जिस तरह के साहित्य मिले हैं, उससे ये लगता है कि ये लोग भगत सिंह और आज़ादी के जो दीवाने थे, परवाने थे, उनसे बहुत प्रेरित होकर उन्होंने ये योजना बनाई और इसको अंजाम दिया। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि संसद की सुरक्षा में हुई उस चूक के बाद जब लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों ने इस मामले को उठाना चाहा तो सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी। सरकार ने कहा कि नहीं, ये मसला जो है, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। संसद में किसी मामले को उठाना, किसी मामले पे बहस करना, सरकार से जवाब तलब करना, ये कब गुनाह हो गया, कब से गुनाह हो गया। हमें याद है कि जब संसद पर आज से करीब 20 साल ज़्यादा हो गए जब हमला हुआ था, उसके बाद भी संसद में इस पर चर्चा हुई थी। जो वहाँ संसद की सुरक्षा में लगे 13 लोग जो शहीद हुए थे, आज भी लोग उनको याद करते हैं, उनकी शहादत को याद करते हैं, बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सवाल है कि अगर संसद की सुरक्षा में कोई चूक हुई है, कोई सेंधमारी हुई है, तो संसद में इस पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती। और यही मांग विपक्ष लगातार कर रहा है। लेकिन जिस दिन ये हुआ, जिस दिन चूक हुई, उस दिन 14 सांसदों को पूरे सत्र के लिए, ये जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, इस पूरे सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। ये मुझे लगता है कि सरकार ने कुछ जल्दबाजी दिखाई इसमें और उन्हें कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए था। अब ये जो निलंबित सांसद हैं, वो संसद के अंदर गांधी मूर्ति के सामने खड़े होकर, बैठकर और अपने साथी सांसदों के साथ लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो इस मामले पर बयान दे, गृह मंत्री सफाई पेश करें, प्रधानमंत्री सदन में आए और बताएं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। सबसे शर्मनाक तो ये है कि पश्चिम बंगाल के बीजेपी के कुछ सांसद और वहाँ के जो पार्टी के लोग हैं,
वो कई फोटो प्रसारित कर रहे हैं जिसमें इस हमले का मास्टरमाइंड जिसे बताया जा रहा है ललित झा, उसके साथ उन लोगों की, टीएमसी के लोगों की तस्वीरें हैं। चलिए मान लेते हैं टीएमसी के साथ उसकी तस्वीर है, तो इससे ये कहाँ साबित होता है कि टीएमसी के सभी सांसद या जो जिन सांसदों के साथ तस्वीर है वो इस कंस्पिरेसी में शामिल थे। अगर हम एनालॉजी की बात करें, अगर हम बात करें तो उदयपुर में जो कन्हैया की हत्या हुई थी, जो गला काट दिया गया, उसमें जो लोग पकड़े गए थे उनकी तस्वीरें भी बीजेपी के कई नेताओं के साथ वायरल हुई। तो क्या मान लिया जाए कि कन्हैया के गला काटने में बीजेपी के नेताओं का हाथ था? तो मेरा ये कहना है कि ये सब बचकानी चीजें हैं, ये भटकाने वाली बात है। ये दरअसल मुख्य मुद्दे से लोगों को भटकाने का मामला है और इस तरह के भटकाव से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। दरअसल सरकार को चाहिए कि ऐसे मौके पर थोड़ी संवेदनशीलता दिखाए, विपक्ष को भरोसे में ले और विपक्ष को भरोसे में लेकर संसद की सुरक्षा में ये चूक कैसे हुई इसका पूरा आकलन करे और कोई ऐसी नई व्यवस्था बनाए जिससे दोबारा ऐसी चूक न हो पाए, दोबारा कोई संसद के अंदर घुसकर संसद में कूदने की, संसद में पर्चा फेंकने की, संसद में कोई लाल पीला धुआं उड़ाने की हिमाकत न कर सके। क्योंकि हमारी संसद जो है वो एक बहुत पवित्र स्थान है जहां देश की आम जनता, गरीबों, मजलूमों और देश को चलाने के लिए पूरी अर्थव्यवस्था की एक पूरा कानून बनाया जाता है और वहां बैठकर लोग देश की दशा दिशा, देश का भाग्य तय कर रहे होते हैं। तो वहां कम से कम शांति तो होनी ही चाहिए और वहां की सुरक्षा भी चाक चौबंद होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, संसद में जो ये चूक हुई है, जो 4-5 लोग पकड़े गए, एक महिला भी पकड़ी गई है, इसके बाद से एकदम जैसे लगता है मरघटी सन्नाटा वहां छाया हुआ है। सबकी एंट्री बंद कर दी गई है। अब कोई संसद के अंदर नहीं जाएगा, कोई दर्शक दीर्घा में नहीं जाएगा, एंट्री पास नहीं बनेगा। अरे भाई, संसद सबका है, संसद केवल सांसदों का नहीं है, संसद इस देश के नागरिकों का भी है। संसद हमारा भी है, उतना ही है जितना आपका है। संसद जितना मोदी जी का है उतना ही मेरा भी है। संसद में जाने का अधिकार ठीक है, एक विशेषाधिकार है आपके पास, लेकिन एक आम नागरिक को भी ये जानने का हक है, ये देखने का हक है कि ये संसद हमारी कैसी है, इसके अंदर की व्यवस्था कैसी है, हमारे सांसद वहाँ क्या करते हैं, किस तरह से बहस होती है, कानून किस तरह से बनता है। तो एक आम नागरिक को संसद में प्रवेश से रोकना, ये कहीं से इसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। मेरा ये कहना है कि सरकार को चाहिए कि कोई ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है उस व्यवस्था को जारी रखा जाए और संसद की सुरक्षा को भी चाक चौबंद किया जाए। दरअसल लगता है सरकार आज ये भूल गई है कि विपक्ष भी सरकार होती है, सरकार ही सरकार नहीं होती है। जो सत्ता में होता है वो सरकार नहीं है, जो विपक्ष में है वो भी सरकार है, और जो विपक्ष में है उसको भी उतना ही हक है संसद के अंदर, उसको भी कानून बनाने में उतना ही हक है, उसको भी देश को चलाने में उतना ही हक है जितना हक सरकार में बैठे सांसदों, मंत्रियों, प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को है। लगता है ये बात आज सरकार भूलती जा रही है कि जो सत्ता में है वही सब कुछ है और जो सत्ता के बाहर है उसका कोई वजूद नहीं है। तो ये जो विपक्ष की वजूद मिटाने की जो कोशिश है, ये कोशिश मुझे लगता है बहुत खतरनाक है और लोकतंत्र के लिए भी ये अच्छा नहीं है। मैं गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज तक के एक कार्यक्रम में माना कि सुरक्षा में चूक हुई है, उन्होंने ये माना कि सुरक्षा को चाक चौबंद करने की और जरूरत है, लेकिन उन्होंने जो उदाहरण पेश किए, जो बातें कही कि पहले भी लोग पिस्तौल लेकर सदन में आए हैं, पहले भी लोग संसद की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, पहले भी ऐसा हुआ है, तो ये मामला ऐसा ही है जैसे तुम्हारी भी कमीज काली है और हमारी भी कमीज काली है। नोटबंदी के बाद मोदी जी ने कहा कि देश से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। तो क्या देश से काला धन खत्म हो गया? अगर देश से काला धन खत्म हो गया तो फिर
झारखंड में एक कांग्रेस के ही एक एमपी के घर से 300 करोड़ के नोट कहां से निकल गए, ये काला धन कब जमा हुआ, और अगर ये काला धन जमा हुआ तो क्या मोदी जी को इसकी जानकारी नहीं थी, क्या ईडी को इसकी जानकारी नहीं हुई, क्या आईबी को इसकी जानकारी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं सरकार के स्तर पे लापरवाही इसमें दिखाई देती है और इस लापरवाही को ठीक करने की जरूरत है और इसमें सबका सहयोग लेने की जरूरत है। ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि विपक्ष की कोई हैसियत नहीं है, अगर कोई चुनाव नहीं जीतता है तो वो सरकार में उसकी कोई भागीदारी नहीं होनी चाहिए। देश में हर नागरिक जो है वो चुनाव नहीं लड़ता है, नागरिक सरकार बनाता है, नागरिक आपको मंत्री बनाता है। तो नागरिक की भी भागीदारी को सुनिश्चित करनी चाहिए और संसद में जो प्रवेश है उसको फिर से बहाल करना चाहिए, ताकि या मीडिया वाले हों या आम लोग हों वो दर्शक दीर्घा में फिर से जा सकें, बैठ सके। आप उनकी चेकिंग कीजिए, जितनी करनी है कीजिए, जो नॉर्म्स बनाने हैं बनाइए, जो नए तरीके ईजाद करने कीजिए, मगर लोकतंत्र के इस मंदिर में पाबंदी मत लगाइए। ये पाबंदी लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित होगी और विपक्ष को भी साथ लीजिए और विपक्ष के साथ मिलकर कोई नई व्यवस्था बनाइए। ये मुझे लगता है आज की तारीख में ऐसा करना बहुत बहुत जरूरी है। तो नजरिया में आज इतना ही, किसी और विषय पर फिर बात होगी। अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ी हमारी मदद भी कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार।